हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये नाश्ता वगैरह कर लिया है, पूरी पैकिंग डन है और हम पहलगाम से कटरा की तरफ निकल रहे हैं। जी हाँ, हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। हमारा प्लान ही यही था कि हम थोड़ा बहुत कश्मीर घूमेंगे, गुलमर्ग जाएंगे, पहलगाम जाएंगे और फिर माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हुए घर लौटेंगे। इस वीडियो के पहले मैंने कश्मीर ट्रिप की सारी वीडियोस बहुत अच्छे डिटेल वर्जन में डाली है, जो इन्फॉर्मेटिव भी है और आपको देखने में अच्छे भी लगेंगे, तो आप उन सबको भी ज़रूर चेक कीजिएगा। यहाँ से कटरा पहुँचने में हमें मिनिमम 6 घंटे लगेगा और मैक्सिमम का कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जो जम्मू श्रीनगर हाईवे है उसमें अक्सर लैंडस्लाइड होती रहती हैं और जैम लगा रहता है। पहलगाम से कटरा का डिस्टेंस 220 किलोमीटर है और ये आराम से 6 घंटे में कवर तो किया जा सकता है, मगर जम्मू श्रीनगर हाईवे में अक्सर मिलिट्री वालों के कारण जाम लग जाता है, क्योंकि जब उनकी व्हीकल्स पास होती हैं तो सारी गाड़ियों को रोक दिया जाता है, या फिर कई बार लैंडस्लाइड के कारण जाम लग जाता है, तो उस हाईवे पे बहुत ज़्यादा जाम लगने के चांसेस होते हैं। मज़ार होता है। बजरंगी भाईजान का गाना ही है। हम जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आ चुके हैं, तो आप रोड का व्यू एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ मुझसे कुछ जानकारी की बातें भी पता कर लीजिए। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने तो सारे लोग आते ही आते हैं। कोई हर साल आता है, कोई अपने जीवन में एक बार आता है, मगर आते ज़रूर हैं। तो सबसे पहली बात, हम कटरा कैसे कैसे पहुंच सकते हैं। कटरा पहुंचने का सबसे पहला और बेस्ट ऑप्शन है आप ट्रेन से आइए। अगर आपको ट्रेन की टिकट्स मिल जाती हैं तो ट्रेन से बेस्ट कटरा आने के लिए और कुछ भी नहीं है। कटरा का नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो उधमपुर है और जम्मू तवी है। कुछ ट्रेन जम्मू तवी आती हैं और कुछ उधमपुर। तो अब हम डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। उधमपुर रेलवे स्टेशन से कटरा की दूरी 35 किलोमीटर है और जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से कटरा की दूरी 50 किलोमीटर है। आपको यहाँ से टैक्सी लेके कटरा तक जाना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन है कि आप बाई एयर आएँ, तो कटरा से नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो जम्मू एयरपोर्ट है और उसकी दूरी 50 किलोमीटर है। अगर आप बाई ट्रेन आएंगे या फिर बाई एयर आएंगे तो आपको जम्मू से कटरा टैक्सी लेके जानी पड़ेगी, और आपके पास जो लास्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप अपनी गाड़ी से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं। कुछ बसेस कटरा तक भी जाती हैं। दिल्ली से कटरा बाई रोड की डिस्टेंस है 630 किलोमीटर। ये मैंने आपको स्टैंडर्ड बता दिया। अब आप जहाँ से भी आना चाहें वहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा डिस्टेंस, और बाकी तो चॉइस आपकी है कि आप कौन से तरीके से आना चाहते हैं। रास्ते में विंटर्स में और रेनी सीज़न में अक्सर लैंडस्लाइड होता है, और इनफैक्ट हम तो एक दो स्पॉट पे देखे भी थे जहाँ पे फ्रेश बिल्कुल बड़े बड़े पत्थर ना ऊपर से आके गिरे हुए थे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना कि अगर एक बार जाम लग गया ऐसे सड़कों पे तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 4 घंटे 6 घंटे कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में देखा भी था कि इधर लैंडस्लाइड हुई थी। हम 11 मार्च के आसपास यहाँ से गुजर रहे हैं और फरवरी 22 या 23 फरवरी को यहाँ पे प्रॉपर लैंडस्लाइड हुई थी, जिसके कारण 4-6 घंटे का जाम लगा हुआ था। और इस रास्ते से क्या होता है कि मिलिट्री वाले व्हीकल्स क्रॉस होते हैं। जब वो व्हीकल्स क्रॉस होते हैं ना तो सारे प्राइवेट व्हीकल्स को रोक दिया जाता है और पहले उनको पास दिया जाता है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। ये तो इसमें कुछ कर नहीं सकता कोई। ये सब इधर के रूल्स हैं जो आप ध्यान रखिएगा। अगर इस पर आपको चलना है तो आप पता कर लेना कि किस टाइम पे वो मिलिट्री व्हीकल्स पास होते हैं। और काफ़ी सुंदर सा एक टनल आ गया। ये काफ़ी लंबा था, लगभग 8-8.5 किलोमीटर का ये टनल है। और ये हमारा कटरा का डिस्टेंस यहाँ से 120 किलोमीटर के आसपास होगा, मतलब लगभग आधा आधा हम ट्रैवल कर चुके हैं। अब यहाँ इस टनल से निकलने के बाद हमको जो भी पहला ढाबा या फिर जो भी कुछ दिखेगा हम वहाँ खाना खाएंगे, और बहुत ज़्यादा भूख लगी है क्योंकि
ट्रक इधर से जाता है। जी सर। रास्ते में एक जगह आती है पीरा, तो यहाँ की राजमा चावल बहुत ही फ़ेमस है, बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस, और हम खाएं बहुत ही टेस्टी था। वो ना राजमा चावल के ऊपर बहुत ज़्यादा घी डाल के देते हैं, और स्पेशल है यहाँ का राजमा चावल विथ अनारदाने की चटनी। ये खाने में काफ़ी टेस्टी था। इनफैक्ट मैंने सोचा कि मैं घर में भी अनारदाने की चटनी बना के ट्राई करूँगी। होटल में भी था कि वो निकाले तो उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे राजमा चावल ज़्यादा पसंद नहीं है, मगर यहाँ खाने के बाद मेरे को ऐसा फ़ील हुआ कि राजमा चावल भी टेस्टी हो सकते हैं। तो ये है खजूरिया ढाबा करके नाम था, और जगह का नाम कुछ पीरा वगैरह कुछ था। आप नेट पे सर्च करोगे ना तो मिल जाएगा, मुझे भी पहले नहीं मालूम था। तो ये देखो लिखा भी है फेमस इन राजमा राइस विद देसी घी अनारदाने की चटनी। और कोई हाई फाई जगह नहीं है, बहुत सिंपल सा जगह है, बट बहुत फेमस है, बहुत टेस्टी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना अगर इस रास्ते से गुजरोगे तो। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और हम कटरा पहुंच गए हैं। लंच करने के बाद हम कहीं नहीं रुके, सीधे अपने होटल में आके चेक इन किया है। सिंपल सा रूम है, ज़्यादा हाई फाई नहीं है, खिड़की है, रूम है, मिरर है, इतना इनफ होता है स्टे करने के लिए। और कोविड के चेकिंग का मतलब वैक्सीनेशन वगैरह के चेकिंग का यहाँ पे ऐसा सच अभी तक कुछ भी सीन नहीं दिखा है, बट हाँ आपको फुली वैक्सीनेटेड होना मस्ट है। 3-4 कप मंगा ली जिसमें सबका हो जाता है। डबल अमाउंट देते हैं। निकल जा रही है। बिगर शक्कर वाला मंगा लीजिए 200। हम सब साथ बैठ के चाय पी रहे हैं और सोच रहे हैं कि चाय पीने के बाद थोड़ा सा नीचे देख के आएंगे, पता करके आएंगे यहाँ से कितना दूर है यात्रा जहाँ से शुरू होती है ये सब, और थोड़ा बहुत कुछ खाना होगा तो खा भी लेंगे। और सब अगस्त्य की मस्ती इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। बड़ा ज़्यादा खुश हो गया है। लंबा सफर कर रहा है, खुश नहीं रहेगा रे। गाड़ी काफी अच्छा होता है। एक वहाँ है, एक वहाँ है, एक वहाँ है। पास का प्रिंट निकलवाना पड़ेगा क्या? अभी तो जाएंगे साहब को ऐसे टाइम पर्ची उसमें और प्रैम का भी पता कर एक वहाँ है, वो एक वहाँ देखिए। प्रैम के लिए पता कर एक जगह है असली शायद मतलब कहीं पे, तो उसके लिए मतलब पेपर में विंटेज कर दिया। प्रिंट आउट रहना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है, उस पे तो नहीं लिखा पर्ची पे ऐसा कुछ नहीं लिखा पेपर। ले लूं इसको, डालो, बोलो डालो, ये भी ले लूं, ले लो, ये भी ले लूं, अभी इतना सारा ले लो, ये भी ले लूं, ये भी दे दो। अभी निकलेगा और लो, ये भी लो, ये लो, इतना सारा पी लो। नहीं आप लो, रुको, रुको मामे, और दो, जूता में डाल दे। और दो ना अगस्त्या और दो, जूता में डाला है, जला नहीं गया, डाला और दो ना, और दो। अब उधर शूज में डालने लगा। उसको भी डालेगा। ये लो नो। चाय एकदम ठंडी हो जाएगी, ले लो। ठंडा ही पीते हैं अपन। क्या करोगे? हटाना अपना इतना सॉफ्टी या फालूदा या बादाम शेक।
जल्दी बताओ। तो ये 2 फ्लेवर डालोगे क्या उसमें? एक ही ना? 2 खुद आएगा उसके पास देखने में। आगे मत करना, मम्मी ढक्का देगी उसको। देखो बच्चा तो यहाँ पर खा ना आप तो खाएंगे पीछे होगा। चलो खाना नहीं घुसता है, खाना नहीं घुसता है, खाना नहीं घुसता है और ये सब बहुत घुसता है। खुद पकड़ के खा लेगा। इधर क्या क्या रखा है यार? और छोले कहाँ है? छोले कहाँ है? इसमें रहता है छोले। अच्छा इसमें ब्रेड है। उसमें कुलचा है, उसमें छोले होगा। सो राइट नाउ वी आर गोइंग फॉर डिनर और मम्मी पापा लोग चले गए हैं। मैं थोड़ा सा सो गई थी तो उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो बस अब मैं जाऊँगी फटाफट खा के आऊँगी और सोएंगे क्योंकि 3 बजे के आसपास हमको निकलना है। मतलब 3 बजे तो उठ ही जाऊँगी। यानी हाँ पूरा अगस्त्या ने फैला दिया है यार। 3 बजे उठूँगी, सब कुछ करते करते 4 बज जाएगा। हम ट्राई करेंगे कि हम 4 बजे तक निकल जाएँ, नहीं तो फिर काफ़ी लेट हो जाएगा। ये है हमारा होटल महाराजा इन, जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। यहाँ से जहाँ से हमको यात्रा करनी है 2 किलोमीटर के आसपास है। हम डिनर करने के बाद थोड़ा सा वॉक करने निकल गए हैं। एक्चुअली मेरे को आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था इसलिए निकले हैं। और यहाँ पे हम वॉक कर रहे हैं ना, यहाँ से बहुत अच्छे से पहाड़ी दिख रही है जहाँ पे हमको कल ट्रैक करना है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यही है वो माता वैष्णो देवी का जगह जहाँ पे हमको कल जाना है। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ पूरी यात्रा और दर्शन शेयर करेंगे।